ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स, ना जाने कितनी एड्स आप भर भर कर देख रहे हो। कोई भी आप मैच लगा लो, स्टार स्पोर्ट्स पे लगा लो या फिर आप जियो सिनेमा पे देख रहे हो, आपको देखेगा भर भर के एड्स आती हैं कि सोचो दूसरा प्राइज ही अगर 1 करोड़ का है तो पहला प्राइज कितने का होगा। माई 11 साइकिल पे सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है, तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा? आपको बोला जाता है तुम्हारे कुत्ते को मैं नहला दूंगा, तुम्हारी बहन से राखी मैं बंधवा लूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं घुमाने ले जाऊंगा, तुम बस जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। मतलब सारे काम धंधे छोड़ दो और ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाओ। अभी तक लोगों को, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, ये ड्रीम 11 करता क्या है, कौन सी टीम बनानी होती है। यहां पर इतना पता लोगों को, लोग पैसा जीतते हैं, कैसे जीतते हैं नहीं पता, क्या ये रियल है, क्या ये फेक है। सुना तो था ये तो बैन हो गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को अपलिफ्ट कर दिया। क्यों किया गया? आज भी इंडिया की कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ड्रीम 11 इनफैक्ट सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स बैंड है। जैसे कि तेलंगाना में बैंड है, आंध्र प्रदेश में बैंड है, उड़ीसा में बैंड है, असम में बैंड है, सिक्किम में बैंड है, आप देखेंगे नागालैंड में भी बैन है। अब इतनी सारी स्टेट्स में कंप्लीटली बैन है, आप खेल ही नहीं सकते, टोटली इलीगल। अच्छा, कल मैं रास्ते से आ रहा था, पंजाब से आ रहा था, तो मैंने एक लॉटरी की दुकान देखी। उस लॉटरी की दुकान के ऊपर लिखा था सरकारी लॉटरी शॉप, मतलब गवर्नमेंट ने खोल रखी है ना, सरकारी लॉटरी शॉप है। आप सोचिए एक्चुअल में जो लोग पैसा बना रहे हैं वो कौन है। आज जो आपको केस स्टडी मिलने वाली है ना, मैं टाइम थोड़ा सा जरूर लेता हूं, आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ, पहले की वीडियोस देख चुके हैं, सो यू अंडरस्टैंड कि हम बात करते हैं पूरी। अब टाइम थोड़ा सा फालतू लग जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली कंप्लीट केस स्टडी देने वाला हूं कि ड्रीम 11 है क्या, कैसे काम करता है, क्या लोग सच में इस पे पैसा बनाते हैं, अगर पैसा बनाते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, और आप क्यों इस पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्यों बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्यों बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। सारे पहलू समझेंगे हम इस ड्रीम 11 के ऊपर। अब मेरे मैनेजर के पास फोन आता है प्रमोशन के लिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स में बहुत दबा के प्रमोशन करवाते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, मैं बताऊंगा वो पैसा कैसे बन रहा है। तो हमारे पास फोन आता है कि जी आपको इस ऐप की प्रमोशन करनी है, और ऐसी बहुत सारी ऐप्स के प्रमोशन आते हैं। तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहां पर आए इस ऐप की आपको प्रमोशन करनी है, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए, आप मतलब एक तरीके से ब्लैंक चेक है, आप बता दो कितने पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, सेम डे पेमेंट हो जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं अगर आपने हाँ बोल दिया तो मैंने अपने मैनेजर को साफ बोला कि भाई मैं बेटिंग एप्स की प्रमोशन नहीं करता। अब जैसे ही मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने सेम मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। उस आदमी ने उल्टा हमें सुनाना शुरू कर दिया, आप कैसे बोल सकते हो बेटिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तो गेम ऑफ स्किल है, ये तो गैम्बलिंग ही नहीं है। मैंने उसे बताया भाई मेरे हिसाब से तो पोकर और रमी भी जो है वो भी गैम्बलिंग है, अब वो मेरे हिसाब से, बट हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है ये तो गेम ऑफ स्किल है, रमी भी गेम ऑफ स्किल है, पोकर भी गेम ऑफ स्किल, आप कैसे कह सकते हो बेटिंग है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं जी, बस हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ठीक है गलत है, आप समझिए। पर आपने ना एक बहुत कमाल की लाइन सुनी होगी जितने भी प्रमोशंस आते हैं, कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की लत लग सकती है, अपनी समझदारी से खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो कौन सी समझदारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब शुरू करते हैं ड्रीम 11 की केस स्टडी। 2008 में हर्ष जैन जो एक यूएस रिटर्न है, उन्होंने सोचा कि भी एक ऐसी कंपनी शुरू करते हैं जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड हो और लोग इसमें आके पैसा लगाएं और हम पैसा बनाएं। देखो हर आदमी क्या चाहता है, हम पैसे बनाएं, कोई नहीं चाहता कि तुम पैसे बनाओ। तो खुद पैसा बनाने के लिए ड्रीम 11 की शुरुआत करी गई। नो इश्यूज, इट इज अ बिजनेस मॉडल। अब प्रॉब्लम क्या है, 2008 में इसकी बात सोची गई, उसके बावजूद भी 2017 से इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गई। स्टार्टिंग कहां से हुई? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्टार्टिंग हुई कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, गैम्बलिंग ऐप है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई। एंड में आपको पता है कि भैया बैन अपलिफ्ट हो गया, वो सारी बातें आपको पता है। पर आज ये कहां स्टैंड करती है, ये बहुत जरूरी है जानना। आज लगभग डेटा के अकॉर्डिंग 15 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो ड्रीम 11 जैसी ऐप को यूज करते हैं। अब आप बोल सकते हो खेलने के लिए यूज करते हैं। अब वो क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब पॉइंट कहां से शुरू होता है, मुझे पर्सनली कोई ड्रीम 11 का या फैंटेसी स्पोर्ट्स का कोई आइडिया नहीं है, ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, ना मुझे इसकी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर मेरा अट्रैक्शन बिल्ड हुआ, कैसे बिल्ड हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैं एक मैच देखने गया था, तो आपने देखा होगा आईपीएल जो आ रहा है उसमें कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि ड्रीम 11 भी एक स्पॉन्सर है। लगभग आई थिंक 222 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया, 222 करोड़ 222 करोड़ उन्होंने लगभग स्पॉन्सरशिप का खर्च किया, वो एक स्पॉन्सर है। सिमिलरली एक स्पॉन्सर है अपस्टॉक्स, हम भी एसोसिएटेड अपस्टॉक्स की तरफ से। तो मुझे अपस्टॉक्स की तरफ से फोन आया कि भाई आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मैच हो रहा है,
तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और इनफैक्ट लास्ट में एक हमारी तरफ से अवार्ड भी प्रेजेंट करना होगा, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जो भी हमारे उस मैच से निकलेगा उन्हें आपको एक देना पड़ेगा। तो मोहम्मद शामी को मैंने अवार्ड भी दिया था उस मैच में। सो अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैं नहीं था अकेला, वहाँ पे और भी स्पॉन्सर्स की तरफ से लोग आए हुए थे। तो उस स्पॉन्सर्स को टिकट मिलती है, बीसीसीआई की तरफ से कुछ टिकट्स मिलती हैं, तो वो अपने लोगों को, कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे देते हैं। तो वहाँ पर एक सज्जन मुझे मिले जो ड्रीम 11 से थे। अच्छा, मैं उनसे मिला, तो जब मैं मिला तो हम तो खाली बैठे थे। देखो, जो मज़ा टीवी पर या आपको मोबाइल पर देखने का आता है ना क्रिकेट, वैसा मज़ा लाइव नहीं आता। उसका रीज़न क्या होता है, लाइव में ना कमेंट्री नहीं चल रही होती, आप देख रहे होते हो, छोटे छोटे से प्लेयर्स देख रहे होते हैं। तो जो रियल मज़ा है वो तो आपको फ़ोन में या टीवी में आ रहा है, बट वहाँ पे मुझे इतना कुछ पर्सनली मज़ा नहीं आ रहा था। तो होता क्या है, जो हमें टिकट्स मिलती हैं, वीआईपी टिकट्स मिलती हैं, तो ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे शराब पीने जाते हैं, नॉनवेज खाने जाते हैं, और वो दोनों काम मैंने करने नहीं थे, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो वो जो सज्जन मिले मुझे ड्रीम 11 से, उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, तो मैंने बोला आप ड्रीम 11 से, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी ड्रीम 11 की, क्या आप ड्रीम 11 में काम करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने 5 करोड़ जीते हैं ड्रीम 11 से। तो उनका इंट्रोडक्शन ये था सीधा। तो मैंने हाय बोला उन्हें, उन्होंने सीधा बोला कि मैंने 5 करोड़ जीते हैं ड्रीम 11 से। अब उन्होंने 5 करोड़ जीते, तो भाई उस व्यक्ति से जानना तो ज़रूरी है कि उसने कैसे जीते। मेरे पास तो टाइम बहुत था। तो मैंने कहा सर, मैंने तो कभी 5 करोड़ देखे ही नहीं, तो मुझे आप बताइए कि इसमें आपने कैसे 5 करोड़ जीते, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, मैं जेन्युइनली बहुत क्यूरियस रहता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। अब वहाँ पर मैंने 1-1.5 घंटा लगा के उनसे डिटेल में सीखा है सब कुछ, और उसके बाद ये वीडियो से छोटी ही रहेगी, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सारी चीज़ें जो मैंने उनसे सुनी, समझी कि किस तरीके से ड्रीम 11 काम करता है और बाकी के फैंटेसी स्पोर्ट्स सिमिलरली काम करते हैं। इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो ड्रीम 11 का रेवेन्यू था वो 4000 करोड़ को क्रॉस कर गया। इसे देखते हुए जो हमारे भारत पे से अशीर ग्रोवर साहब थे, उन्होंने भी एक कंपनी शुरू कर दी, भैया हम भी फैंटेसी स्पोर्ट में दबा के पैसा बनाएंगे। मैं बताऊंगा क्यों पैसा बनेगा, तो उन्होंने भी क्रिक पे लॉन्च कर दिया। अब ये जो अभी भागदौड़ चल रही है ना, वो क्या चल रही है कि अल्टीमेटली क्रिकेटर पैसा बनाएगा, बीसीसीआई पैसा बनाएगा, आप जो देख रहे हो एडवर्टीजमेंट जो कंपनी कर रही है वो पैसा बनाएंगी। अभी कोई तो पैसा देगा ना, किसी की जेब से पैसा निकलेगा। अगर सब पैसा बनाएंगे तो क्या वो आपकी जेब से पैसा निकल रहा है? अभी फिलहाल समझते हैं उन भाई साहब से कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जो कमाए थे, उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, और मैं बिल्कुल एज अ बिगनर, एज अ लर्नर सुन रहा था। हाँ जी सर, बिल्कुल बताइए कैसे काम करता है। तो उन्होंने मुझे पहली बार ड्रीम 11 का इंट्रोडक्शन दिया, और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी उससे पहले ड्रीम 11 की। तो उन्होंने बताया कि भाई 2 टीमें होती हैं, एक टीम एक्स होती है, एक टीम वाई होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है, 2 टीमें खेल रही होती हैं क्रिकेट, 11-11 लोग होते हैं। अब उन्होंने मुझे बताया कि 11 से ज़्यादा लोग होते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 11 से ज़्यादा लोग होते हैं, बट खेलते 11 हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ड्रीम 11 पे जाके कोई कॉन्टेस्ट जीतता है तो आपको 11-11 लोग नहीं दिखेंगे, आपको 11 से ज़्यादा लोग दिखेंगे। बट जब टॉस होता है उसके बाद टीम अनाउंस होती है, फिर पता लगता है कौन से 11 लोग आज खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए एक नॉलेज थी, हो सकता है कई सारे लोगों को बेसिक जानकारी भी ना पता हो, तो मैंने कहा बिल्कुल आप मुझे बताइए। तो मैंने उनसे पूछा आपने 5 करोड़ कैसे जीते, आप मुझे ये बताइए, क्या स्ट्रैटेजी थी उसके पीछे, उनकी स्ट्रैटेजी को समझिए। वो कह रहे हैं 11-11 लोग खेल रहे हैं, अब मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूनिक है। मैंने कहा बताइए सर क्या यूनिक स्ट्रैटेजी है। कह रहे होता क्या है, 10 में से 2 बार आप देखेंगे क्रिकेट के अंदर इस तरीके से स्कोर बनता है कि पहली टीम ने मारे 165 रन और उनके 7 विकेट गिर गए। मैं कहता हूँ हाँ ऐसा तो हो जाता है लगभग इस हिसाब से, कह रहे इसके आसपास का स्कोर बन जाता है और 6-7 विकेट 8 विकेट गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि अगली टीम ने 166 रन बना दिए और उसके 1, 2 या 3 विकेट ही गिरे, मतलब उनके विकेट कम गिरे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कह रहे ऐसे 10 में से 2 बार तो हो ही जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो कह रहे मान लो 8 बार हम हार जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी हार जाएंगे, मान लेते हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं। कह रहे ऑलमोस्ट 49 रुपीज़ लगते हैं एक टीम बनाने के, मतलब लगभग 50 रुपये में हम एक टीम बनाते हैं। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि 8 बार आप हार गए, तो 8 × 50 आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। आप 8 × 50 ये आप हार गए, तो आप 400 रुपये हार चुके हो। अब वो कह रहे हैं कि भैया इसे रिकवर करने के लिए 2 मैच भी बहुत है। अब मैंने कहा वो कैसे, आप इसे समझिए। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी मैं आपको वो बताता हूँ स्ट्रेट अवे। तो वो कहते हैं अगर आप इस स्कोर को देखें तो इस स्कोर में किसने अच्छा परफॉर्म किया, मैं कहता हूं ऑब्वियसली जिसने बाद में खेला उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो कहते हैं हम पहले जो दूसरी टीम है उसी से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे और हम ये टीम कब बनाएंगे, जब टॉस हो जाएगा। टॉस हो जाएगा, पता लग जाएगा पहले कौन खेल रहा है और चेज कौन करेगा। सो चेजिंग टीम से हमें पहले प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक टीम से मैक्सिमम आप 7 बंदे ही सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बैट्समैन होते हैं, एंड में बॉलर्स होते हैं। तो आपकी अगर पहली टीम में ज्यादा विकेट गिरे तो लास्ट के जो बॉलर्स हैं, ये 4 जो बंदे हैं ये मेन बॉलर्स हैं, इन्होंने विकेट्स लिए होंगे। अब उनकी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ना ही मैंने ड्रीम 11 पे स्ट्रैटेजी को समझने के बाद भी टीम बनाई है। बट यस उन भाई साहब ने उनके अकॉर्डिंग, मैंने देखा नहीं है, बट उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, तो मुझे समझना था कि उन्होंने कैसे जीते, इसलिए मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ।
तो लास्ट में बॉलर्स हैं उनके, तो उन्होंने कहा इन बॉलर्स ने विकेट लिए होंगे। तो आप पहले समझो कि इसमें होता क्या है। इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने कहा वो कैसे मिलते हैं? कहते हैं आप 11 बंदे सेलेक्ट करते हो, तो एक टीम से 7 लोग लोगे, दूसरी टीम से 4 लोग लोगे, आपकी 11 लोगों की टीम हो जाएगी। अब अगर कोई बैट्समैन आके रन बनाएगा तो 1 रन का 1 पॉइंट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं अगर बॉलर आके विकेट लेगा तो 1 विकेट के आपको 33 रन मिल जाएंगे, 33 पॉइंट्स मिल जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 33 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर अगर किसी ने बॉल लेके विकेट लिया और कैच किसी ने करी तो 25 पॉइंट तो बॉलर को मिलेंगे और कैच करने वाले को 8 पॉइंट मिलेंगे। ये सिस्टम है उनका। फिर किसी ने 50 रन मार दिया, मतलब 50 मार दिया, या किसी ने 100 मार दिया, तो हाफ सेंचुरी फुल सेंचुरी का कुछ अलग से एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से पॉइंट वाइज सिस्टम है। पर वो कहते हैं गेम इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं। गेम किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? पॉइंट्स आपके डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने दूसरी टीम से देखा कि भैया विराट कोहली खेल रहा है और आपने विराट कोहली को एग्जाम्पल के कैप्टन बना दिया, इसने 100 रन मार दिए और आपने इसे कैप्टन बना दिया, तो आपको 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा जी, ये सिस्टम है। और मान लीजिए किसी बॉलर ने 2 विकेट लिए तो और विकेट ही उड़ा दिया एग्जाम्पल के लिए, तो इस बॉलर ने 2 विकेट लिए, आपको 33 पॉइंट मिल रहे थे, ये डबल हो जाएंगे। ओ सॉरी 1.5 हो जाएंगे। अगर ये वाइस कैप्टन था, ये वाइस कैप्टन था, ये 1.5 हो जाएंगे आपके। तो इस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलता है। मैंने कहा वेल एंड गुड। अब आपके 11 लोगों की जो टीम बनी है ना, उसमें जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट करे, एग्जांपल यहाँ पे आपके 49.5 पॉइंट्स हो गए थे, 200 इसने मार दिए, इसी तरीके से सबने कुछ ना कुछ स्कोर किया होगा। तो जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे उसकी रैंकिंग हाईएस्ट होगी। अब मैं आपको पहले एक बार ड्रीम 11 की ऐप पे लेके जाता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये चल क्या रहा है। सो यहां पर आप देखिए एक मैच है आज आरसीबी वर्सेस चेन्नई का। मैं इसे खोल देता हूं। देखो मेगा कॉन्टेस्ट है ये, 57 करोड़ आप जीत सकते हो। अभी यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कमाई कैसे है ड्रीम 11 की। आपकी तो बाद में होगी, आप तो 57 करोड़ देख रहे हो। तो ये 57 करोड़ बेसिकली पूल साइज होता है। अब यहां पर जो ट्रॉफी के ऊपर 66% लिखा है ना, इसका मतलब है कि हम 66% ही बांट रहे हैं, 34% हम रखेंगे। तो ड्रीम 11 की क्लियर कट कमाई है कितनी? 34%। 66% ये बांट रहे हैं, तो जो पैसा आ रहा है उसका 66% ही बटेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट प्राइज 2 करोड़ का है। यहां पर होता क्या है, अब आपको यहां पर एक गेम समझना है। पहली बात तो यहाँ पे 49 रुपीज से एंट्री होती है, एक टीम बनती है और आप 20 टीम बना सकते हो। यहाँ पे अप टू 20 टीम लिखा है। फिर ये गारंटेड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कितने स्पॉट्स आ चुके हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक 1,55,00,000 लोग इसमें पैसा लगा चुके हैं। 1,55,00,000 लोग से ज्यादा लोग इसमें पैसा लगा चुके हैं, इसीलिए इसका पूल साइज जो है 57 करोड़ का बन चुका है। अब यहां पर आप देख रहे थे गारंटेड, इसका मतलब क्या होता है? गारंटेड का मतलब होता है कि ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें 2 करोड़ का फर्स्ट प्राइज गारंटेड रहेगा। अब इसमें कम लोग आए या ज्यादा लोग आए, 2 करोड़ तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा मिलेगा। पर आपको यह भी समझना है कि इसके अंदर 66% ही बांटा जाएगा। बट दूसरे तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में भी आप देख रहे थे 49 रुपीज, इसमें ज्यादा लोग नहीं है, मतलब जितने लोग आएंगे उस हिसाब से पैसा बटेगा। तो कई सारी जो छोटी अभी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज है वो गारंटेड प्राइस नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा भी यूजर्स नहीं है। तो वहां पर फ्लेक्सिबल चलता है कि भाई जितना पैसा आएगा उतना बांट देंगे, हम अपना कट रख लेंगे। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। पर आपका कंपटीशन कितने लोगों से ये आपको समझना जरूरी है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं प्रोग्राम को। अब ये कह रहे हैं जी ये गारंटेड है। अब ये गारंटेड क्या होता है? पहले तो देखिए फर्स्ट प्राइस 2 करोड़ का, दूसरा प्राइस 40 लाख का, तीसरा प्राइस 10 लाख का है। लोग सिर्फ यही देखते हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए पहले 1,55,00,000 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उनसे बेटर टीम बनानी पड़ेगी, ये नहीं सोच रहे। तो आपके चांसेस क्या है सर? आपके चांसेस क्या है 2 करोड़ कमाने के? पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बताऊंगा ही। 1/1.55 करोड़। तो अगर आप पूरा लिख लेंगे, ये आपके चांसेस। अब इसका जो आएगा ना 0.000 और समथिंग, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो आपके चांसेस हैं 2 करोड़ रुपए जीतने के। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई नहीं जीत सकता। भैया सुप्रीम कोर्ट कह रहा गेम ऑफ स्किल, तो कोई तो जीतता ही होगा। बट अब आगे समझते, तो ये लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग होता है लक वाला। चलो समझते। सो यहां पर आप टीम बनाते हो, तो मान लीजिए फर्स्ट आपको पता है क्या बोल रहा है कि 4 रुपए में एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि किसी ने ये मेरे टीम में पहली बार किसी ने अकाउंट बनाया, तो फर्स्ट टाइम 4 रुपए में टीम बन गई। मतलब 4 रुपए भी मैं नहीं कह रहा कि कमाओगे जाएंगे। तो अब देखिए ये वाली बात हो गई जो मैंने बोला था कि विकेट के 25 पॉइंट्स और एक कैच के 8 पॉइंट, इस तरीके से जो भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट टीम, आप टीम बनाएंगे।
तो अब यहाँ पर प्लेयर्स आ गए, आप टीम बनाते हो। अब आपको कोई ना कोई एक विकेट कीपर लेना, आपने धोनी को ले लिया एग्जांपल के लिए, इस तरीके से टीम बनती है। फिर आपने बैट्समैन, अभी मैं रैंडमली ले रहा हूँ, फिर मैं भाई साहब की स्ट्रैटेजी तो आपको बताऊंगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। अब लोग रैंडम ले लें कैसे भी करके, उन्होंने अपनी 11 लोगों की टीम कर दी। नेक्स्ट अभी मैं जस्ट एक रैंडम कर रहा हूँ। इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हमने बोला था कैप्टन, तो अगर एग्जांपल आपने धोनी को कैप्टन बनाया, इनके भी बैटिंग लेट आनी है, तो भाई साहब की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग धोनी कैप्टन नहीं बनेगा, बट लोग इन्हें कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप परसेंटेज कैप्टन वाइज भी देख सकते हो कि ओनली 1.53% लोगों ने इन्हें कैप्टन बनाया, तो इन्हें कैप्टन नहीं बना रहे हैं लोग। और फिर वाइस कैप्टन एग्जांपल किसी को देखते हैं, यहाँ पर 18% लोगों ने इन्हें वाइस कैप्टन बनाया है, तो आपने एग्जांपल के लिए वाइस कैप्टन बनाया, तो 1.5x आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये इस तरीके से आप टीम बनाते हैं। पर ये लोगों ने जो टीम बनाई और अब जो भाई साहब की स्ट्रैटेजी थी उसमें क्या फर्क है, अब उसे समझना है। तो यहीं से सारी गेम चेंज हुई। तो भाई साहब की जो स्ट्रैटेजी थी, इसी पे थे, हमने बहुत ज्यादा मेसी कर दिया इसे, सो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊँ, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ओके। अच्छा ये ठीक है, 10 में से 2 बार ऐसा होता है, और ये हमने क्लियर, थोड़ा इरेजर लेके भी रब कर देता है, ओके। सो अब भाई साहब की स्ट्रैटेजी क्या थी, दूसरी टीम ने बेटर परफॉर्म की। मतलब अगर पहली टीम के विकेट गिरे तो लास्ट के 4 बॉलर्स ने लिए होंगे, तो वो कहते जी सारे बॉलर्स को ले लो। अब इन 4 बॉलर्स को ले, अपनी टीम में आपने बॉलर्स ले लिए, ओके। आपने 4 बंदे इसी टीम से ले लिए, और एक टीम में आप मैक्सिमम 7 बंदे ले सकते हो। ये आपको अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, भाई साहब ने मुझे बताया, हो सकता है ऐसे ही होता। अब यहाँ पे इसके बाद उन्होंने क्या बोला, आपको क्या करना है। आप देखते हो कि यहाँ पे 166 रन चेज हुए हैं और विकेट कम गिरे। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 बैट्समैन थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाए। तो अब आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि मैक्सिमम रन स्टार्टिंग के प्लेयर्स ने बनाए, तो आप इन चारों में से जो आपको लग रहा है बेस्ट फॉर्म में चल रहा है, इनफैक्ट आप प्रायोरिटी पहले 2 बैट्समैन को दोगे, तो आपने इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल। अगर आप तीसरा प्लेयर लेना चाहते हो और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, वो फॉर्म में चल रहा है, तो उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो आप उसे लोगे। वो कह रहे हैं गेम ऑफ स्किल है, मैं पूरी स्किल के साथ खेल रहा हूँ। फिर वो क्या कह रहे हैं, 10 में से 2 बार ही ऐसा होता है। आप बेटर जज कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो उनकी स्किल्स जो थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो बोल रहे 10 में से 2 बार ही ऐसा होता है, 8 बार तो आप हारोगे, ठीक है। बट वो कह रहे हैं 2 बार में आप बड़ा जीत सकते हो, तो अप टू यू। अब उन्होंने आपको बोला कि भैया आपने 4 बॉलर्स वहां से लिए और 2 बैट्समैन यहां से लिए। अब वो क्या कहते हैं, एक प्लेयर, तो अब देखो 6 हो गए, हमें 7 चाहिए थे, तो कहते हैं एक प्लेयर जो हमें चाहिए वो कौन से ऑर्डर पे खेलेगा वो बाद की बात है। वो प्लेयर क्या होगा, वो बेसिकली एक न्यू प्लेयर होता है। जब टीम अनाउंस होती है तब पता लगता है कि आज का एक नया प्लेयर कौन सा है, मतलब जो टीम में ऐड किया गया आज के मैच के लिए। तो बोलते हैं पिच हर बार अलग होती है, स्टेडियम हर बार अलग होता है, और सामने वाली टीम के अकॉर्डिंग टीम बनाई जाती है। तो जो कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, कोचेस होते हैं, उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है कि आज कोई नया प्लेयर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, तो वो गेम चेंजर होता है, उस प्लेयर को जरूर ले। तो जब आप उस प्लेयर को ले लोगे तो आपके 7 लोगों की टीम बन जाएगी। अब उस टीम से देखते हैं 4 प्लेयर तो हमें उस टीम से चाहिए, तो कहते हैं भैया 4 प्लेयर इस टीम से चाहिए। बेसिकली आप देखो उस टीम के बॉलर्स ने इधर ज्यादा विकेट तो लिए नहीं और ज्यादा विकेट नहीं ले पाते, तो हम बैट्समैन पे फोकस करेंगे। तो यहां पर जो 4 टॉप फॉर्म पे चल रहे हो, स्टार्टिंग ऑर्डर बैट्समैन, आप इन्हें ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो बेस्ट चल रहे हो उन्हें ले सकते हो। तो स्टार्टिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, या फिर न्यू प्लेयर पे आपका फोकस होना चाहिए, या जिनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है उन पे फोकस होना चाहिए, तो उन्हें आप ले लीजिए। अब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाओगे, ये भी उन्होंने मुझे बताया। कहते भाई यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने स्टार्टिंग के 2 बैट्समैन को लिए, अब इनमें से जो ज्यादा बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, जिसका ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट, आप चेक करो, डेटा चेक करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, और उसके बाद जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा आ रही है, जो दबा के रन मारता है, तो आप ले लो। एग्जांपल वो कह रहे हैं, जैसे जब मैं मैच देखता था बहुत ज्यादा, अभी तो मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, पर वो कहते थे जैसे सहवाग और सचिन खेल रहे हैं, तो हमने देखा था जनरली सहवाग आती ताबड़तोड़ चौके मारने शुरू कर देते हैं और सचिन टिक्के खेलते हैं। तो अगर सहवाग आती बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और T20 मैच है, तो आपने एग्जांपल सहवाग को कैप्टन बना दिया, क्योंकि मैं अभी का तो आपको रिकमेंडेशन दे नहीं सकता। तो अभी आप इसी तरीके से देख सकते हो कि किसका स्ट्राइक रेट तेज है, जो आगे तेज रन बना रहा है, और उसे आपने एग्जांपल, ये Y2 जो प्लेयर था, इसे आपने कैप्टन बना दिया, और आपने जो स्टार्टिंग बल्लेबाज था उसे वाइस कैप्टन बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम रन चेज में उनका कंट्रीब्यूशन है। मान लो दोनों ने 50-50 मार दी, तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ रही। और फिर आपने बॉलर्स तो लिए ही हुए हैं और आपने एक न्यू प्लेयर भी लिया हुआ है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें पैसा बनाने के। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद वो ऐसे एक टीम नहीं बनाते, वो कहते हैं इस तरीके की मैं टीम बनाता हूँ और मैं मल्टीपल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ।
मैं बहुत पैसा लगा। तो मुझे नहीं पता उन्होंने 5 करोड़ कमाने के लिए कितना पैसा लगाया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ कि भाई 50 रुपए की एंट्री है, आप 20 टीम बना सकते हो तो एक बार में 1000 रुपए लगा सकते हो। अब वो क्या कर रहे होंगे, हो सकता है वो बहुत सारे मोबाइल फोन से पैसे लगा रहे होंगे या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स के ऊपर पैसे लगा रहे होंगे, तो इस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया होगा। आई हैव नो आइडिया। पर अब आप सोचिए, ये जो सिस्टम है ये स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि जी 10 में से 2 बार ही काम करता, 8 बार तो हम आते, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। आई डू नॉट नो ये सिस्टम कैसा है, आपको ये कैसा लगा। हो सकता है आप में से भी कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाता हो तो उसे ये सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी होगी हमसे, तो आप अपने व्यूज कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट यहां पर यह आता है कि गवर्नमेंट कई सारी स्टेट्स में इसे बैन कर चुकी है, इसे कंप्लीटली बैन क्यों नहीं करती। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप इससे कोई पैसा कमा लेते हो, एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ रुपए कमा भी ली, तो भाइयों और बहनों मैं आपको बता दूं उससे पहले टीडीएस कटेगा, और वो टीडीएस कितना होगा, वो टीडीएस होगा सीधा 30% का। आपको पता 30% का टीडीएस कब कटता है? 30% का टीडीएस कटता है लॉटरी में। जब आपकी कोई लॉटरी निकलती है, आप कौन बनेगा करोड़पति पे जाके, जब आप कोई प्राइज में नहीं जीतते हो। 7 करोड़ आपने 1 करोड़ जीता तो 30 लाख रुपए का सीधा सीधा आपका टीडीएस कटेगा। यहां पर भी आपका, अगर आपने 2 करोड़ जीत भी लिया, मैंने आपको बताया था ये आपकी प्रोबेबिलिटी है भाई साहब जीतने की, पर अगर आपने जीत भी लिया तो उसके बावजूद भी 60 लाख का टीडीएस कटेगा। नॉट एन इशू, आपने कमाया, आपने टीडीएस दे दिया, टैक्स लगेगा, लॉटरी वाला टैक्स है इसमें। सरकार को जीतने पे भी बहुत ज्यादा पैसा आता है, और फिर जो इनकम ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले कमा रहे हैं इस पे भी टैक्स लगता है। अब टैक्सेशन से तो पैसा आता ही है। यहां पर आगे की बात को समझते हैं, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो अब ड्रीम 11 पे मुझे और फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा आइडिया अभी तक नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा समझा है तो इसे बताने की कोशिश करूंगा मैं। आप इस पे पैसा डालते हो, डिपॉजिट करते हो, आपने अगर इस पे पैसा डाल दिया वो ब्लॉक हो जाएगा, आप उस पैसे को निकाल ही नहीं सकते। आपको निकलेगा कैसे पैसा? जब आप इससे जीतोगे, जब आपकी विनिंग होगी तभी पैसा निकलेगा। अगर आपने पैसा डाल दिया, पैसा गया। अब या तो गेम ऑफ स्किल है, मैं तो नहीं बोल सकता जुआ है, बेटिंग है, ऐसा नहीं बोल सकता कि बेटिंग करो जुआ खेलो, ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं बोल सकता उसके अगेंस्ट। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस पे खेलिए और उसके बाद ही आपका पैसा निकलेगा, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये क्या हो रहा है इसे समझो भाई साहब। आप देख रहे हो एक कॉन्टेस्ट में 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोटा मोटा 15 करोड़ डाटा बोल रहे हैं इनका, इनके ऐप के ऊपर लोग आके खेलते हैं। 15 करोड़ लोगों ने डिपॉजिट कराया पैसा, तो किसी ने 500,000 रुपए नहीं किए, बहुत ज्यादा पैसा भी किया लोगों ने। अब ये निकल सकता नहीं, तो ये डिपॉजिट इनके पास पड़ा होता है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, आप 15 इंटू 1000 भी कर देते हो तो ये 15 करोड़ इंटू 1000 है, ये 15,000 करोड़ रुपया होता है सर। और अगर ये किसी के अकाउंट में पड़ा है, और मैं बोल रहा हूं उसने इसकी एफडी भी कराई हुई है, क्योंकि एकदम से सब विड्रॉ मारेंगे नहीं, ये भी बैंक के हिसाब से हो गया, सब विड्रॉ करेंगे नहीं, सबको रोज पैसा देने नहीं, और 33% 34% तो बोल रहे हैं मेरा है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम होगी, मैं कहता हूं अगर एफडी में आज आप किसी भी अगर बैंक के हिसाब से देख लो 6.5% 7% ईयरली के हिसाब से आपको एफडी में रिटर्न मिल रहा है। अगर 6.5% के हिसाब से भी मिल रहा है ईयरली रिटर्न, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 15,000 करोड़ का 6.5% कितना हुआ। अब मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा बता देता हूँ। इन सारी चीजों के अलावा 224 करोड़ रुपए की कमाई हुई है ड्रीम 11 की लास्ट ईयर की। इस साल का तो जब डेटा आएगा तब बताएंगे आपको। ब्याज से, इंटरेस्ट से, जो बैंक में पैसा पड़ा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी से 224 करोड़ रुपए आ गया। तो लोगों ने पैसा डाल रखा है, वो निकाल नहीं सकते, और वो यहां पर कैसे निकालेंगे? जीत के निकालेंगे। देखिए हर जैन का दिमाग है। अब जो जैन साहब है, बेसिकली जैन कैटेगरी जो होती है वो बिजनेस में बहुत अच्छी होती है, तो ये जो बिजनेस का दिमाग यहाँ पे पीछे चल रहा है, आप समझ रहे हो कि आप सोचो कसीनो में कौन जीतता है? जो खेलने आते हैं वो जीतते हैं, कसीनो जीतता है, ज्यादातर टाइम कसीनो ही जीतता है। और यहां पर तो ये बोल के बोल रहा है ड्रीम 11 मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, ये टीम जीते वो टीम जीते, तुम हारो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा नुकसान हो तुम्हारा फायदा हो, ड्रीम 11 या फैंटेसी स्पोर्ट्स पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इस वीडियो में मैंने किसी भी तरीके से ड्रीम 11 के लिए कुछ गलत नहीं बोला, ना फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए गलत बोला, और ना ही मैंने अच्छा बोला। मैंने तो सारी आपके सामने जितनी चीजें मुझे बताने के लिए जरूरी लगती थी आपको बतानी, वो मैंने सारी बता दी। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये गेम ऑफ स्किल है या ये बेटिंग है, क्या ये सही है या गलत है।
अब ये सब कुछ करने के बाद भी आप क्या करने वाले हो? क्या आप ड्रीम 11 पर जाकर टीम बनाने वाले हो? आप कमेंट करके बताइएगा। देखो मैं एक अच्छी सजेशन दूं आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना, आपको लगता है मेरा फालतू पैसा है, तो ये सब मत करो। मेरा सजेशन ये है। क्यों ये मत करो? पहली बात तो लत लग सकती है भैया, एडिक्शन है, और एडिक्शन किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। आप कसिनो जाओ, साल में एक बार जाओ और ये सोच के जाओ कि भैया मैं 10,000 रुपए लेके जा रहा हूँ, 5,000 रुपए लेके जा रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा तो मैं उठ के आ जाऊंगा, ये मेरे लिए फन था। तो ये फन के लिए स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स फन के लिए एक बार वंस इन अ वाइल समझ आता है, पर इसकी लत लग सकती है। और अगर लत लग गई तो इंडिया के अंदर क्या है कि भैया जल्दी अमीर बनना, रातों रात अमीर बनना। और रातों रात अमीर बनने के लिए लोगों को एक ख्वाब लगता है कि 2 करोड़ तो तेरा भाई कमाएगा आज। मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, मैं बचपन से खेल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, सारे प्लेयर्स के बारे में नॉलेज है, मैं ही कमाऊंगा 2 करोड़। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बर्बाद हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसे इन्वेस्ट करो। आप रोज ड्रीम 11 की फैंटेसी स्पोर्ट्स की एड्स देख रहे हो, बहुत सारी और भी अच्छी कंपनीज हैं जो ग्रो कर रही हैं। अगर आपको कोई और अच्छी कंपनी लगती है, वो लिस्टेड कंपनी है, आप उसके शेयर्स खरीद सकते। फ्री में जाकर ड्रीम 11 खेलना है, उस पर जाके आपको लग रहा है 4 रुपए 50 रुपए में बढ़िया कुछ हो जाएगा, इट इज योर चॉइस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट शुरू करो। आज यंग एज में फैंटेसी स्पोर्ट्स, यंग एज में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो कंपाउंडिंग होगा चॉइस। आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और अपनी फेवरेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी भाई साहब ने 5 करोड़ जीते थे, उनकी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने मुझे इतना टाइम लगा के समझाई थी, वो मैंने आपको समझा दी। तो अब आप क्या करने वाले हो, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप उसके बावजूद भी आप ड्रीम 11 पे आकर टीम बनाने वाले हो, आप लिखिएगा जरूर भाई ये सारी बातें एक तरफ, मैं तो जाकर ड्रीम 11 पे टीम बनाऊं। और या फिर आप एक राइट डिसीजन लोगे, यंग एज में इन्वेस्टमेंट्स करोगे, चॉइसेस। प्रॉब्लम क्या है कि आप जब टीम बना लेते हो, आप पूरा मैच देखते हो, आप पूरा मैच देखते हो। जियो सिनेमा को फायदा है, स्टार स्पोर्ट्स को फायदा है, ड्रीम 11 को फायदा है, आपका नुकसान है क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट है। आप रोज टीम बनाते हो, रोज मैच देखते हो, और आप जिंदगी में मुझे नहीं पता कितना आगे बढ़ो। कोई एक्चुअल स्किल आप सीख रहे हो, मुझे नहीं पता। आप अपने बिजनेस पे, अपनी पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हो, मुझे नहीं पता। बट इस वीडियो को आप शेयर करके कई सारे लोगों की हेल्प जरूर कर सकते हैं, बिकॉज मेरा पर्पस है राइट इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। बाकी मैंने अपना ओपिनियन जरूर दिया इस वीडियो में, आई होप आपको मिल गया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी क्या ओपिनियन है ड्रीम 11 को लेके, जरूर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।